दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हो भाई कि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे पूरे 9 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वहीं अगर आप ये सोचते हो भाई मेरे पास एयरटेल की तो सिम है ही नहीं, तो मैं फिर किस तरीके से लोन को अप्लाई कर पाऊंगा, तो सबसे मजे वाली बात तो ये है यहाँ पर आपके पास सिम किसी भी कंपनी की हो कोई मतलब नहीं, फिर भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एयरटेल थैंक्स से लोन को अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इवन यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, भाई कितना सस्ता पड़ता है, कितना महंगा पड़ता है, किस तरीके से वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ये सारी जानकारी शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है सबसे पहले आप बैंक से ट्राई कर सकते हैं, जहां कि आपको बैंक में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए, आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए, आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए, आपके पास आईटीआर होना चाहिए। शायद इतना किसी के पास अगर सब कुछ है तो शायद मुझे आप लगता नहीं कि आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत होती। और यहाँ पे जो दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि भाई अगर आप लोन के लिए अप्लाई करो तो ऐसा नहीं है कि अगर लोन के लिए आज अप्लाई करो मिलेगा एक हफ्ते के बाद। भाई जरूरत तो आपको आज है, आपको आज मिल जाए, 2 घंटे 4 घंटे मिल जाए या एक दिन ही मिल जाए मैक्सिमम, ऐसा थोड़ी नहीं एक हफ्ते बाद मिलेगा, तो फिर क्या ही फायदा आपको लोन अप्लाई करने का। तो भाई इस वीडियो में यही बात बताने वाला हूं, भाई अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कुछ घंटे कुछ मिनटों बाद आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। इसके अलावा अगर आप इस एप्लीकेशन के अलावा किसी और एप्लीकेशन साथ जाना चाहते हो भाई आप सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि आए दिन आपने फ्रॉड देखा होगा, आपको सबसे अच्छे से पता होगा भाई बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आती है एक के दुगने पैसे भरने पड़ते हैं, पैसे कम दिए जाएंगे, इंटरेस्ट ज्यादा लिया जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए एक बार इसकी भी रियलिटी देख लेते हैं, यहाँ पर आपको कितना महंगा कितना सस्ता ये लोन पड़ता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे भाई कि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का अगर हम यहाँ पर रेटिंग के बारे में बात करें तो 4.2 की रेटिंग है। अगर हम डाउनलोड के बारे में बात करें तो 10 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन का डाउनलोड है। यहाँ पर कोई पेड वीडियो नहीं बना रहा हूं, बल्कि आपको जो भी रियलिटी रहेगी आपको वही बताऊंगा। फाइनल एक डिसीजन पे हम पहुंचेंगे भाई हमें करना क्या है। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ उनके अबाउट वाले सेक्शन में क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई बहुत तरह के आपको ऑप्शन देखने मिलेंगे, जैसे फास्टैग, डीटीएच रिचार्ज वगैरह, बिल पेमेंट वगैरह। लेकिन लोन वाला सेक्शन कहाँ पे थोड़ा मैं ऑफिशियली देखना चाहेंगे तो हमें सिंपल से नीचे की तरफ आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा भाई साहब, जैसे यहाँ देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गेट पर्सनल लोन विद कंप्लीट डिजिटल प्रोसेस। यहाँ पे डिजिटल प्रोसेस के साथ आप यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे कई सारी जानकारियों को शेयर किया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें मिनिमम चीजें करके दिखाई जाती हैं, लेकिन जो रियलिटी होती है हमें लोन अप्लाई करते समय ही पता चलता है। तो चलिए बार लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पे चलते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद सिंपल हम यहाँ ओपन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपके पास किसी भी कंपनी का जो भी सिम पड़ा हो, जो भी मोबाइल नंबर हो, आप सिंपल उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे या फिर इंटर कर लेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, सिंपल हम यहाँ पे ओटीपी इंटर कर लेंगे, ऑटोमेटिकली इंटरव्यू हो जाता है। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे वेलकम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अलाउ पे क्लिक कर देना, अलाउ पे क्लिक कर देना, अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, अगर आपको यहाँ पर लोन का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे जो शॉप वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करके आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि भाई पर्सनल लोन। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आप लोन अप्लाई करेंगे वो अप टू मतलब मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। यहाँ से भी आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन और ही बता देता हूँ, क्या पता आपको यहाँ पर भी ना शो करे, तो एक ऑप्शन और भी है हमारे पास। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे एयरटेल फाइनेंस वाला भी सेक्शन मिल सकता है। इस वाले में देखेंगे पर्सनल लोन का अप्लाई करने का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि 2-3 तरीके हैं जहां से आप इस पे क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सिंपल हमने यहाँ पर लोन अप्लाई वाले पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई आपको यहाँ पर जो लोन दिया जाएगा वो 9 लाख रुपए तक रहेगा। हालांकि यहाँ पे स्टार्टिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया वो 11.75% बताया, जो कि बहुत कम बताया गया, जबकि कितना मिलेगा वो भी हमें यहाँ पे देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पे सिंपल सा पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, आपको ये सेलेक्ट करना, आप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर हो। नीचे की तरफ आ जाओगे, आपको एक टर्म कंडीशन का बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ जाकर के आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी आपके पैन कार्ड में नाम दिएगा वो नाम यहाँ पे एंटर कर देना, पर्सनल एक ईमेल आईडी डाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना जो भी आपके पैन कार्ड में दिया गया है। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, करंट एड्रेस का अपना पिन कोड एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मंथली इनकम को एंटर कर देना है, जो भी आपकी इनकम होती होगी। इसके अलावा देखेंगे भाई जो आपकी इनकम है वो इनकम आपको किस तरीके से रिसीव होती है। मान लीजिए अगर आप जॉब कर रहे हो तो हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में आ रही हो फिर कैश आ रही हो। लेकिन पहली चीज बड़ा क्लियर कर चलना चाहूंगा, अगर आपकी कैश भी मिलती है तो भी बैंक की ट्रांसफर ही आप सेलेक्ट करिएगा। कैश सेलेक्ट करोगे तो आपका पहले ही रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि कैश वाला जो होता है उसको ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने बैंक ट्रांसफर यहाँ पे सेलेक्ट किया, हो सकता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत सिविल भी ठीक ठाक रहा तो भी लोन मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ ही देना पड़े। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट कर लिया, जैसे आप अगले पेज में जाएंगे तो फाइनली यहाँ पर आपको एक लोन का अमाउंट दिखा दिया जाएगा। लोन का अमाउंट जो हमारे केस में दिखाएगा सिर्फ 15,000 रुपए दिखाया गया है। लेकिन एक सबसे मजे वाली बात यह है कि भाई मैं जो लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इसके एक नहीं बल्कि 2 तरीके हैं। 2 तरीके मतलब ये हो गया कि एक ये हो गया कि भाई एक नया बंदा जाता है और लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई करता है, उसको शायद यहाँ पे लोन का अमाउंट कम भी मिल जाए। दूसरा तरीका ये भी, अगर आप ऑलरेडी पहले से एयरटेल की सिम यूज कर रहे हो सकता है एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो रिचार्ज वगैरह करने के लिए, हो सकता है आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे और ज्यादा लोन का अमाउंट भी दिया जा सकता है। यानी कि दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल जो भले 15,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, एक बार ये देखते हैं भाई कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है। और जरूरी नहीं आपको
15,000 मिले, हो सकता है किसी को 5,000 मिले, किसी को 10,000 मिले, हो सकता है किसी को 50,000 मिले, किसी को 5 लाख भी मिले। ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल अगर हम यहाँ पे लोन के अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी मिनिमम के बारे में बात करें तो इसको 10,000 रुपये ले सकते हो, मैक्सिमम बारे में बात करें तो यहाँ पे 15,000 रुपये जो कि हमें दिया ही गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बारे में बात करें फिलहाल 34% दिखाया जाए, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बार कैलकुलेशन करके देखेंगे भाई कितना महंगा पड़ेगा ये। अगर मैं यहाँ पे 12 महीने के लिए इस लोन को लेता हूँ तो आप देखेंगे भाई 1,492 रुपये हर महीने की ईएमआई आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है भाई 12 महीने के लिए नहीं लेना है, कम ज्यादा करके लेना है, तो वो भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको देखने को मिल जाता है, आप चाहे से 9 महीने के लिए, चाहे 6 महीने के लिए, चाहे 3 महीने के लिए अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चॉइस कर पाएंगे। तो फाइनली आप यहाँ पे देखेंगे जो हर महीने की ईएमआई आएगी वो 1,492 रुपये आएगी। अगले 12 महीने के लिए हम इस लोन को लेते हैं। लोन का अमाउंट 15,000 रुपये है, प्रोसेसिंग फीस 600 रुपये लगेगी और प्रोसेसिंग फीस में जो 18% की जीएसटी लगेगी वो 108 रुपये लगेगी। टोटल इंटरेस्ट जो इनको हम पे करेंगे 34% के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 2,904 रुपये पे करेंगे। जो हमारे बैंक अकाउंट जो पैसा क्रेडिट होगा वो होगा यहाँ पर 14,292 रुपये। इस तरीके से अगर एक मोटा मोटा कैलकुलेशन करके मैं देखूं तो करीब 3,500 से लेकर 4,000 रुपये आपको महंगा पड़ेगा जब आप 15,000 रुपये का लोन अगले 12 महीने के लिए लेंगे। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो ये लोन महंगा है, सस्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इस लोन को मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊं। हो सकता है कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या पता आपको यहाँ पे लोन थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है। तो आगे देखते हैं क्या क्या इसमें फिलअप करने की जरूरत हमें पड़ेगी। फिलहाल मैंने ये डिसाइड किया मुझे यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये का लोन लेना। यहाँ पे सारा कुछ देख लिया, सिंपल से गोटेड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आपको टर्म कंडीशन दिखाई जाएगी, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी डिटेल दोबारा से फिलअप करनी पड़ सकती है अगर आपने पहले से एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को यूज नहीं किया या पहले से आपकी कोई प्रोफाइल नहीं बनी हुई होगी। तो फिलहाल यहाँ पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टर्म कंडीशन का बॉक्स एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल को थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना, जिसमें अपना पिन कोड डाल देंगे, अपना नाम डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि आप भाई सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो। कंपनी का नाम डालेंगे, भाई किस कंपनी में आप जॉब करते हो या कौन सी कंपनी का नाम है जिसमें आपका बिजनेस चलता है। इसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेट मंथली इनकम आपकी जो होगी आप उसको एंटर कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे केवाईसी के लिए कहा जाएगा, सिंपल से आपको नीचे जाना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, जो भी कैप्चर दिखाया उस कैप्चर को फिलअप कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि आपको अपने यहाँ पर जो भी डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन है आप उसको एंटर कर देंगे। बाय द वे अगर आप सिक्योरिटी पिन भूल गए तो फॉरगेट पे क्लिक करके उसे फॉरगेट भी कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू के नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्या बला है मैं आपको आगे चलकर आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल सिंपल हमको यहाँ पे डिजी लॉकर के लिए अलाउ कर लेना है। इसके बाद देखेंगे सक्सेसफुल आपके इस तरीके से केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी को अपलोड कर देना है। सेल्फी देने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे देखना है भाई कंटिन्यू टू इमेंडेट पे क्लिक करना है। यानी कि अगर आप यहाँ पे लोन को लेते हैं तो जो लोन का आपकी ईएमआई आएगी हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट हो सके उसके लिए परमिशन देनी है। तो सिंपल से कंटिन्यू टू इमेंडेट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद अपने अकाउंट की डिटेल को एंटर कर देना है। अकाउंट आप वो डाल सकते हो जो जिसमें कि आपके अगर आपको कोई सैलरी वगैरह आ रही है यानी कोई इनकम आ रही है आप उसको डाल सकते ताकि उसकी वेरिफिकेशन किया जा सके। दूसरा ये अगर आपकी इनकम वाला कोई नहीं आती है तो आपका जो भी करंट या सेविंग अकाउंट होगा उस सेविंग अकाउंट को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें ट्रांजेक्शन अगर ज़्यादा हो रही तो अच्छी बात है ताकि आगे चलकर आपको इससे बड़ा भी लोन दिया जा सके। फिलहाल हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल लिया है, दोबारा से अकाउंट नंबर डाल देना है और आपके अकाउंट में जो भी नाम दिया गया नाम वगैरह एंटर कर देंगे। इसके बाद जो ई मैंडेट वाला प्रोसेस है इसमें दो तरह के ऑप्शन है, पहला डेबिट कार्ड दूसरा नेट बैंकिंग। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो अपना डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना इसको ई मैंडेट को कंप्लीट कर पाएंगे। फिलहाल हमने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है और आपके पास ओटीपी आएगा, इस तरीके से अपना ई मैंडेट आप कंप्लीट कर पाएंगे। फाइनली देखेंगे जो हमारा यहाँ पे 10,000 रुपये का लोन था जिस बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे डाला जिसको वेरीफाई किया उस बैंक अकाउंट में इस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखिए जो समझने वाली बात है कि अगर आपका लोन इस तरीके से अप्लाई भी हो जाता है तो इसके बाद आपको एक बात जरूर समझना पड़ेगा, जो आपका अमाउंट का पैसा वो अगले 2 घंटे से लेकर के 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। पहला आपका डाउट क्लियर हो गया। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है तो आपको यहाँ पर शायद इनकम प्रूफ भी देने की जरूरत ना पड़े। और दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आप ऑलरेडी पहले से इनके कस्टमर हो तो हो सकता है तब भी आपको इनकम प्रूफ ना देना पड़े। और तीसरी बात यह है कि अगर आप इनका पहली बार यूज करने जा रहे हो और सिविल भी ठीक ठाक नहीं हो सकता है आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ या बैंक स्टेटमेंट वगैरह मांग लिया जाए। लेकिन मजे वाली बात है कि लोन यहाँ पे अप्लाई करके आप ट्राई कर सकते हो, मिल भी सकता है। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बताऊं इस एप्लीकेशन के बारे में तो यहाँ पे लोन आपको सस्ता नहीं मिलता है। तो पर्सनली अगर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं कि अगर आपका काम चल सकता है कोई और ऑप्शन है आपके पास तो आप वहां से जाकर ट्राई करिएगा, यहाँ से मत लोन लीजिएगा। 34% काफी ज्यादा होता है। आप कहोगे भाई कहाँ से जाकर ट्राई करें, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो भाई चाहे ट्रू बैलेंस से या फिर ब्रांच एप्लीकेशन से। इनसे आपको लोन काफी सस्ते रेट मिल जाता है और 100% आप बिना इनकम प्रूफ ले पाओ। हालांकि छोटा
छोटा लोन मिलता है, लेकिन आगे चलकर उसको बड़ा लोन भी आप वहाँ से ले पाओगे। इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अब बात करेंगे डीमाई फाइनेंस क्या दिखाया गया था वहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि एयरटेल अपनी तरफ से कोई लोन नहीं दे रहा, बल्कि इनका टाइप डीमाई फाइनेंस है। जब यहाँ पे आप लोन एयरटेल थैंक्स से अप्लाई करोगे तो डीमाई फाइनेंस के माध्यम से वो लोन लेकर के आपको देते हैं। इस तरीके से वो लोन महंगा पड़ता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इससे डायरेक्टली जाकर जब अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपको ये लोन कुछ सस्ता भी पड़ सकता है। तो फाइनली रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई मत करिएगा। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तब जाकर आप पहले ट्राई कर लीजिएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे लोन मिला कि नहीं मिला प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को लेकर लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।